हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होगी जनाब मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। कि एक शॉर्ट वीडियो होगी, अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, क्योंकि हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। What is the message of the day? Page of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Three of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Seven of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Bottom of the deck पे है Five of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Well, ये क्यों आया है? Lovers, alright. Maybe you are feeling left out or your partner is feeling left out in the cold. कोई ऐसी बात हुई है जिस पे आप दोनों में से कोई एक बहुत ही ज़्यादा इस रिलेशनशिप में बहुत कॉर्नर्ड, बहुत ही कोई एक जजमेंट सेट कर रहा है कि जैसे अब अगर मेरे पास कुछ नहीं है, अगर मेरे पास कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है तो इसने मुझे छोड़ दिया। अगर अभी मैं पैसा फेंक तमाशा देख वाला मामला करूं तो शायद ये मेरे पीछे पीछे आए, कोई ऐसी बात। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा लॉस भी नज़र आ रहा है। और एक ओवरऑल रिसेशन नहीं होती कि भाई ये तो हर जगह ही हो रहा है, ये तो पूरी दुनिया में ही हो रहा है, लोग तभी किसी के साथ निभा रहे हैं जिनके पास स्टेबिलिटी है। एंड दिस इज़ कमिंग आउट ऑफ किसी ने, या तो लिटरली आपके पार्टनर ने लिटरली आपसे कहा है कि अब मूव ऑन करने का टाइम है, और आपने बहुत कॉन्टेम्पलेट करने के बाद बड़े रेस्ट ऑफ फियर के अंदर रेस्ट तो किया ही है और सोचा भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ओवरवेलम हुए हैं आप इस डिसीजन को लेकर। आप या आपके पार्टनर, यस, किसी का काफ़ी दिनों से कुछ सिर्फ चक्कर चुक्कर चल रहा था, और उस चक्कर, हाँ, टू ऑफ पेंटिकल्स आ गया ना, तो टू ऑफ पेंटिकल्स चलने पर ऐसा लग रहा है कि बहुत वादे किए गए थे, बहुत ख्वाब दिखाए गए थे कि मैं ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ, मैं ये भी कर दूँगा, मैं वो भी कर दूँगा, तुम बस कहो और मेरी तरफ से ये भी हो जाएगा। बट अफेयर ही चलता रहा, क्योंकि फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है ना, वो बेस पीछे का जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये शो कर रहा है कि ये लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, के किसी ने किसी को बड़ी बुरी तरीके से छोड़ दिया। उसकी रीज़न ये बनी कि कोई बहुत अरसे से किसी का वेट करता रहा, इंतज़ार करता रहा, अफेयर में रहा, बहुत वादों पे यकीन किया, सब कुछ किया, और फिर जब करने की बारी आई, बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप ऐसी सिचुएशन में किसी ऐसे इंसान के साथ भी डील कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी कहीं ऑक्यूपाइड है, फैमिली में, जॉब, करियर, बिजनेस में, या लिटरली इसकी लाइफ में कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। बट आपके साथ इसके कुछ टर्म्स हैं, इसके साथ आपके मामला थोड़े दिल वाले हैं, लेकिन एंड में जाकर आपको ये फील हो रहा है कि ये टेम्परेरी था सब कुछ। और ऑल्दो ये पीछे पीछे भी है आपके, ये आपको कम्प्लीटली इस डिसीजन की तरफ जाने नहीं दे रहा कि तुम मेरे लिए कोई नेगेटिव सोचो, तुम मेरे लिए कोई गलत बात सोचो, तुम्हें ये लगे कि मैंने तुम्हारे साथ डिलिबरेटली कुछ ऐसा किया है। लेकिन मैं अगर ओवरऑल देखूं तो ये आपकी ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से रिलेटेड है कि अगर अभी आपके पास कुछ देने लेने को नहीं है, अभी आपके पास पैसे नहीं हैं, अगर आप अभी अपने रिलेशनशिप में कुछ फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन या स्टेबिलिटी कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, तो आपको किक आउट कर देने वाली फीलिंग महसूस हो रही है इस वक्त। हो सकता है कि आपका पर्सन ये भी सोच रहा हो कि मेरा अच्छा टाइम होता है तभी इसका मेरे पास मेरे लिए कनेक्टेड रहना होता है। और क्योंकि इल्ज़ाम देने में तो देखें, इंसान किसी भी तरह का कोई इल्ज़ाम दे सकता है, लेकिन आपकी लॉस्ट फीलिंग है एक, आपको ऐसा लग रहा है कि
बहुत सारे लोग तो इस तरह का सोचते ही होंगे, आपका पर्सन भी इस तरह से सोच रहा है कि अगर जेब में पैसा है और ताकत है और किसी के ऊपर फाइनेंशियली बोझ ना बनो तो ही रिश्ता चल सकता है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा हर्ट कर रही है, आप अपने आप को बहुत अकेला और बहुत ही आइसोलेटेड और लेफ़्ट आउट फील करेंगे। ये होगा आज की सिचुएशन में, और इसका कॉन्टेक्स्ट लवर्स बन रहा है, यानी कि रिलेशनशिप में ऐसी चीज़ नज़र आ रही है। यहाँ अगर मैं देखूँ तो आपका कोई ख़ास दोस्त आपकी तरफ से किसी ऑफ़र का वेट कर रहा है। विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स आप किसी के लिए कुछ करना भी चाह रहे हैं और आपको लग रहा है कि ना, मैं ना ही करूँ तो बेहतर है। यू आर थिंकिंग टू मच अबाउट इट, आप बहुत डिफेंसिव हुए हैं अपनी एक कंजर्वेटिव थाट को लेकर और ज़िद पकड़ी भी है आपने। एम्बिशियस हैं आप चाहें तो बहुत कुछ कर भी सकते हैं। जो चीज़ शुरू की है उसको आप एंड तक पहुंचाएं भी। आपके अंदर शायद किसी बात को ओपनली कहने का एक करेज नहीं हो पा रहा। आप ख़ास तौर पे जो है ना वो कह नहीं पा रहे हैं कि ये चीज़ मैं कर दूं और मैं कह दूं, अगला नाराज़ हो जाए या अगला मुझसे आगे से बोले ठीक है। फिर अगर ये नहीं हो सकता तो फिर तो बेकार है, कोई ज़रूरत नहीं है। पार्टी एक्सपेक्टेड है, अचानक से कोई रियूनियन एक्सपेक्टेड है, सेलिब्रेशन, और सोशलाइज़ करेंगे आप, गैदरिंग्स में जाएंगे, कहीं अचानक से आपकी कोई छोटी सी पार्टी बन जाएगी, कोई लंच की कॉल कर देगा तो कोई डिनर की कॉल कर देगा, कहीं आप शॉपिंग की तरफ निकलेंगे तो हो सकता है वहाँ कोई मामला फ़िट हो जाए। और ये सब कुछ लिटरली आपको किसी की गोद भराई की ख़बर मिल सकती है कि भाई हमने उसकी गोद भराई की तकरीब रखी है तो माना, और अदरवाइज़ किसी की ग्रेजुएशन पार्टी, कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी से रिलेटेड हो और वहाँ सेलिब्रेशन रिक्वायर्ड हो, तो आपके कोई 2 या 3 पुराने दोस्त जो हैं वो एक छत के नीचे सेलिब्रेट कर सकते हैं। इस चीज़ का इंतज़ार भी काफ़ी किया गया है और ये फ्रूटेशन टाइम है। यहाँ पर इस वक्त जो है ना वो हार्ड वर्क जो है वो रिकग्नाइज्ड होगा। किसी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, उससे रिलेटेड आपको कोई उसकी सक्सेस अचीवमेंट के बारे में कोई सेलिब्रेशन होगी, कोई आपसे ट्रीट मांग सकता है कि यार तुम्हारा प्रमोशन हो गया, तुम्हारे इंक्रीमेंट लग गया, तुम्हारा बोनस लग गया है और तुम्हारी पोजीशन बदल गई है, तुम जिस एरिया में जाना चाह रहे थे वहाँ तुम चले गए हो, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें ऐसा लगे कि सेलिब्रेट करना चाहिए। इसमें आपकी मेहनत दरकार है और इसमें आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत वक्त लगाया है। तो ये मैनिफेस्टेशन पार्ट भी है कि आप बहुत अरसे से ये चाह भी रहे थे कि आप इस पोजीशन पर पहुँचें, आपकी लाइफ में ये इवेंट आए, और जैसे ही इवेंट आएगा तो सब बहुत ज़्यादा खुश हैं, ख़ास तौर पे आपके दोस्त बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो हो सकता है अपने ख़ानदान में कोई एक ज़िम्मेदारी ऐसी ली हो जो कि अपने एंड पर पहुंची हो, फ्रूशन वाली बात है। और दूसरा ये देखा जाए कि ग्रोथ से रिलेटेड है ये, आपने कोई अपनी फैमिली के लिए अपनी इनहेरिटेंस, जद्दी पुश्ती वाला मामला होता है ना, कोई ऐसा काम संभाला है जो बाकी सब ने डिसोन कर दिया था लेकिन आपने कर लिया। ऑल्दो आपकी काफ़ी कड़की छाई हुई है, लेकिन आपको ये लग रहा है कि सब ने छोड़ दिया तो क्या हुआ, सब ने छोड़ ही तो दिया ना, अगर मैं भी छोड़ दूँ तो फिर ये मामला जाएगा कहाँ पर। अब ये कोई रिश्ता हो सकता है, कोई हालात हो सकते हैं, कोई फैमिली का बंदा हो सकता है, आपके अपने घर का कोई फैमिली का बंदा हो सकता है, आपका कोई अपना मैटर हो सकता है। तो बहुत सारी मिक्स्ड चीज़ें हैं। आप किसी एक काम को शुरू करने के बाद उसको कंप्लीट करने के भी फेवर में हैं। आपको ये भी लगता है कि जब चीज़ एक शुरू की है तो मैं उसको एंड तक भी पहुंचाऊं, लेकिन आप बहुत स्लो पेस पे चल रहे हैं, उजलत नहीं है, तेज़ी नहीं है। अगर इसको यूं कहा जाए कि आप हर उस सिचुएशन को बहुत अच्छी तरीके से सुलझे हुए जहन के साथ आप डील कर लेंगे जो आपकी तरफ आएगी। आप ख़ुद से किसी चीज़ में जंप इन करने के मूड में नहीं नज़र आ रहे। लेट्स सी कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। एंजल नंबर से एंजल मैसेज का ही अफर्मेशन आ रही है। समटाइम्स नो मैसेज इज ऑल्सो अ मैसेज। 55 आई एम इवॉल्व। सस्टेनेबल चेंज है, सब्सटैंशियल चेंज, सस्टेनेबल नहीं सब्सटैंशियल चेंज, यानी ऑब्वियस होगा आपकी तब्दीली में, आपके फ्यूचर के लिए एक सब्सटैंशियल चेंज होगा। यानी कि सब्सटैंशियल चेंज वो होता है जो आप उसको डिफ़ाइन नहीं कर सकते, लेकिन वो इतना सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट रखता है, इतना सॉलिड इम्पैक्ट रखता है कि वो हर जगह बोल रहा होता है कि ये किसने किया, ये उसने किया है, ये कैसे हुआ, ये उसने ला कर दिया है,
तुम यहाँ तक कैसे आए, ये वो मुझे यहाँ पर लेकर आए थे, हर जगह आप होंगे। एम्ब्रेस द चेंज, अ नीड टू ओवरकम योर इनसिक्योरिटीज़ एंड लेट गो ऑफ योर फियर्स। हो सकता है आप काफ़ी दिनों से एक ऐसे इंसान के साथ जुड़े हुए हों कि आपका जो दायरा है तवज्जो का और ज़िम्मेदारी का वो इस इंसान तक ही महदूद रह गया होगा, और ये आपके घर का फ़र्द हो सकता है, कोई सिबलिंग हो सकता है, कोई कलीग हो सकता है, एंड आपके लिटरली पार्टनर भी हो सकते हैं। तो आप इन्हीं के साथ हैं, इसीलिए आप वो नहीं कर पा रहे जितनी पोटेंशियल आप रखते हैं। तो ये टाइम है कि आपने जितना रोल प्ले किया है किसी एक इंसान की ज़िंदगी में, अब आपका टाइम है कि आप उन तमाम चेंज को गले लगाएं और उनको ओवरकम कर लें, उन तमाम इनसिक्योरिटीज़ पर जो आपको खौफ में मुब्तला करती हैं। ये आपके लिए जो है ना वो मैसेज आ रहा है एंजल्स की तरफ से कि आपने अब अपनी इनसिक्योरिटीज़ को साइड पर डालना है और आगे बढ़ना है। तो अगर आप अपने आप को लिमिटेड रखेंगे तो फिर आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आपका जो सोचने का दायरा है वो एक इंसान, एक घर, एक ग्रुप के लोगों तक ही महदूद रह जाएगा, जबकि आपके अंदर बहुत सिर्फ इस बात को एक्सेप्ट करने की देर है कि मैं इस चेंज से आगे जा सकता हूँ या जा सकती हूँ। ठीक है, तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम इवॉल्विंग। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।